दोस्तों, आज हम फिर तैयार हैं एक नई कहानी के साथ जिसमें रोमांच है, डर है और रहस्य है। तो आइए शुरू करें। रात के 12 बज चुके थे। हल्की सी ठंड हवाओं में तैर रही थी और पूरा स्टेशन किसी वीराने की तरह सन्नाटा ओढ़े बैठा था। यह था रामनगर जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबर 13, एक ऐसा कोना जहां रात में कोई जाना पसंद नहीं करता था। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। स्टेशन मास्टर दिनेश बाबू नींद से लड़ते हुए लाउड स्पीकर पर आखिरी बार अनाउंसमेंट कर रहे थे। 2 पहिया एक्सप्रेस रात 12:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचेगी। मगर जो बात उन्होंने नहीं कही और ना कभी कही जाती थी वो ये थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर जो टिकट काटता वो अगली सुबह तक लौटता नहीं। उधर स्टेशन के बाहर एक युवक अनुराग ऑटो से उतरा। उसका चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखों में चिंता थी। वह अपने पिता के निधन के बाद पहली बार गांव से शहर लौट रहा था। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं था। इतना सुनसान स्टेशन है ये, वह बड़बड़ाया। ये तो लगता है जंगल के बीच बना हुआ है। वह टिकट खिड़की की ओर बढ़ा जहां एक बूढ़ा क्लर्क बैठा था, बेहद चुप। उसकी आंखें अंदर धसी हुई, चेहरा पीला। अनुराग ने खिड़की पर दस्तक दी। एक टिकट रामनगर से गोरखपुर के लिए, स्लीपर क्लास। बूढ़ा बिना कुछ बोले टिकट काटने लगा। तभी अनुराग की नजर खिड़की के अंदर रखे टिकट बुक पर पड़ी। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ब्लैक टिकट डू नॉट इशू आफ्टर मिडनाइट। अनुराग ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या ये कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट है? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से एक टिकट निकाला और खिड़की से बाहर बढ़ा दिया। टिकट पूरी तरह काले रंग का था, एकदम काला, बिना कोई छपाई, ना स्टेशन का नाम, ना तारीख, सिर्फ एक लाल मोहर थी, 13। अनुराग ने हैरान होकर पूछा, ये कैसा टिकट है? बूढ़ा धीमे से बोला, ये वही टिकट है जो स्टेशन खुद चुनता है और जो चुन लिया गया उसे सफर करना ही होता है। अनुराग ने ठहाका लगाया, अरे बाबा, भूत प्रेत का जमाना नहीं रहा, टेक्नोलॉजी का दौर है। उसने टिकट लिया, जेब में डाला और आगे बढ़ गया। लेकिन बूढ़े की आंखें अब भी उससे देखती रही जैसे किसी मुहरबंद कब्र से कोई आत्मा जाग रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ हलचल थी लेकिन यहाँ सिर्फ सन्नाटा। पुराने खंभों से जलते बल्ब पीली सी रोशनी फेंक रहे थे। प्लेटफॉर्म की दीवारों पर पुराने विज्ञापन पोस्टर झूल रहे थे, कुछ आधे जले हुए, कुछ पर खून जैसे निशान। वह बेंच पर बैठ गया। ट्रेन अभी भी नहीं आई थी। तभी उसके बगल में एक आदमी आकर बैठा, सफेद कपड़े, चेहरा ढका हुआ और हाथ में वही काले रंग का टिकट। अनुराग ने पूछा, आप भी गोरखपुर जा रहे हैं क्या? आदमी ने सिर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी उंगलियों से राख चढ़ रही थी। क्या आप ठीक हैं? अनुराग ने फिर पूछा। इस बार आदमी मुड़ा और उसने जब चेहरा हटाया तो जो दिखा वह इंसानी चेहरा नहीं था। वो आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह पर सिलाई जैसे टाके। अनुराग घबराकर पीछे हट गया लेकिन जब उसने फिर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बेंच खाली थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। दूर एक चाय वाला कुछ गर्म पानी उबाल रहा था। वह दौड़कर उसके पास गया। भैया, यहाँ कोई भूत वूत है क्या? चाय वाला बिना उसकी ओर देखे बोला, कौन सा टिकट मिला है तुम्हें? अनुराग ने चुपचाप जेब से टिकट निकाला और दिखाया। चाय वाला कांप गया। उसकी चाय की केतली गिर गई। वह पीछे हटते हुए बोला, तू बच नहीं सकता भाई, वो तुझे चुन चुकी है। वो कौन है? अनुराग चिका। 13 नंबर की छाया, काली टिकट वाली चुड़ैल जो हर साल एक यात्री मांगती है। रात की आखिरी ट्रेन में 12:14 AM ट्रेन आने का वक्त हो चला था। एक दूर से सीटी सुनाई दी। अनुराग की सांस थम गई। प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों पर कुहासा गहराने लगा। चारों ओर से हवाएं घुमड़ने लगी। पुराने लाउड स्पीकर से एक आवाज उभरी लेकिन यह आवाज मशीन की नहीं थी। यात्रियों से निवेदन है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कृपया अपनी आत्मा छोड़े। अनुराग कांप उठा। उसने टिकट फेंकने की कोशिश की मगर टिकट हाथ से चिपक गया जैसे आग की तरह। आखिरकार ट्रेन आई मगर ये ट्रेन साधारण नहीं थी। इसका इंजन जला हुआ था। खिड़कियों में पर्दे नहीं, लोहे की जालियां थी। हर डिब्बे से राख जल रही थी और हर सीट पर बैठे थे आधे जले हुए लोग। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। एक महिला कंडक्टर बाहर निकली, सफेद साड़ी, खुले बाल और होठ सिले हुए। उसने कहा, कृपया चढ़िए, आपकी मंजिल तैयार है। उसके सामने खड़ी ट्रेन एक कब्र जैसी लग रही थी। उसके कोच पुराने नहीं बल्कि जैसे किसी आग में झुलसे हुए थे। अनुराग ने पीछे मुड़कर देखा। चाय वाला, बूढ़ा टिकट क्लर्क, स्टेशन मास्टर, कोई भी नहीं था। पूरी जगह सुनसान थी
उसने खुद से पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन जब उसने जेब से काले टिकट को फिर निकाला तो वह अब चमक रहा था। उस पर उभरता एक शब्द दिखाई दिया, एंट्री कंफर्म। उसके पैर खुद ब खुद उस कोच की ओर उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। महिला कंडक्टर अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें काली थी और हाथ में एक पुरानी सी सीढ़ी जो बिना फूके भी बज रही थी। अनुराग ट्रेन के पहले डिब्बे में चढ़ा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर सीट पर लोग बैठे थे, मगर सबके चेहरे पर राख थी। उनके कपड़े जले हुए थे और आंखें पूरी तरह सफेद, लेकिन कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। सिर्फ बीच में एक खाली सीट थी जिस पर काले रंग से लिखा था, विशेष अतिथि अनुराग शर्मा। उसका शरीर पसीने में भीग चुका था, लेकिन ना जाने क्यों उसके पैर रुक नहीं रहे थे। वह जाकर उसी सीट पर बैठ गया। एक बूढ़ी औरत उसकी बगल में बैठी थी, पूरी तरह खामोश। उसके गले में मंगलसूत्र था, लेकिन शरीर जला हुआ। अचानक उसने धीमे से कहा, तू अब हमारी तरह बन जाएगा। अनुराग चौंक कर उठा, तब तक ट्रेन चल चुकी थी। बाहर खिड़की से वो देख रहा था, स्टेशन दूर होता जा रहा था और जंगल पास, मगर ये कोई सामान्य जंगल नहीं था। हर पेड़ से किसी इंसान की परछाई लटक रही थी, गर्दन से टंगी, आंखें बाहर को निकली हुई, जैसे मौत की याचना कर रही हो। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी, मगर साइलेंस इतना कि सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे। तभी कोच के अंदर लगी लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक के बाद एक सीटें गायब होने लगी, जैसे वो यात्री किसी और दुनिया में खींचे जा रहे हो। एक लड़की ने चीख कर कहा, नहीं, मैं इस बार नहीं जाऊंगी, मुझे चोट दो। और अगले ही पल वो खिड़की के बाहर खींच ली गई, बिना दरवाजा खुले। वहाँ सिर्फ खून के छींटे बचे। अनुराग बुरी तरह कांप गया। कंडक्टर अब अंदर आई। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी। हाथ में एक पुरानी रजिस्टर थी, जैसे किसी यमराज की किताब हो। उसने पन्ने पलटे और अनुराग की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू झूठा है बेटा। तुझे लगता है कि तेरा पाप किसी ने नहीं देखा। मैंने क्या किया? अनुराग हकलाया। उसने धीरे से कहा, तेरी सौतेली माँ को जब तूने सीढ़ियों से धक्का दिया था, ये ट्रेन वहीं से तुझे देख रही थी। अनुराग की आंखें फैल गई। नहीं, वो हादसा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर मंशा थी ना। तो चाहता था वो चली जाए ताकि संपत्ति तुझे मिल जाए। कंडक्टर की आंखें अब आग की तरह जल रही थी। तभी कोच की छत से एक लंबा हाथ निकला, झुलसा हुआ, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, और वह धीरे धीरे अनुराग की ओर बढ़ने लगा। अनुराग सीट से भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। बाहर जंगल में अब पेड़ों के बीच से जली हुई बारात निकल रही थी। हर दुल्हन की आंखें काली और हर दूल्हा आधा जला हुआ। अनुराग ने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, मगर कांच लोहे की तरह सख्त हो गया। तू कहीं नहीं जा सकता, एक आवाज गूंजी, मानो ट्रेन खुद बोल रही हो। अचानक एक दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी वही महिला कंडक्टर, पर अब वह नहीं थी। वो चुड़ैल बन चुकी थी। चेहरा आधा गला हुआ, बाल बिखरे, जीभ लटकती हुई और आंखें जलती हुई। उसने कहा, जिसने पाप किया है उसकी मंजिल यही है, स्टेशन नंबर 13 से चलकर नरक एक्सप्रेस तक। अनुराग चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं गलती मानता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चारों ओर से अधजली आत्माएं उसे घेरने लगी, सब चुपचाप, जैसे हर किसी को किसी ने धोखा दिया हो और अब वो अपना बदला लेने आई हो। ट्रेन की स्पीड अब तेज होती गई। खिड़कियों के बाहर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ आग, धुआं और उड़ते राख के टुकड़े। अनुराग अब चीख रहा था, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। आखिरी बार उसने टिकट को देखा। अब उस पर लिखा था, कंफर्म्ड डेट, सीट नंबर 13। उसकी जेब में पड़ा काला टिकट अब जलने लगा था, लेकिन उसकी त्वचा नहीं जली, बल्कि वह टिकट उसकी हथेली में समा गया और चमड़ी पर उभर आया 13, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने टिकट पर देखा था। तभी ट्रेन की स्पीड अचानक रुक गई। एक भयानक झटका। दरवाजे खुद से खुले। सामने एक नया स्टेशन था जो अब तक किसी नक्शे में नहीं था। उस पर सिर्फ एक पट्टी जंग लगे अक्षरों में लिखा था, तला स्टेशन, जहाँ आत्माएं अपने गुनाहों से मिलती थी। वह आगे बढ़ा तो देखा एक लंबा हॉल, एक रिबन जैसा क्षेत्र जहाँ अंधेरी में एक अदालत चल रही थी। हजारों आत्माएं वहाँ बैठी। तब एक जोर से आवाज आई, अनुराग शर्मा, धीमी मगर हड्डियों तक पहुँचने वाली, तेरे गुनाहों की लिस्ट बड़ी है, पर आज उसी
पाप पर चर्चा करेंगे जिसे तू हादसा कहता है। अनुराग ने सिर झुकाया। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, सौतेली माँ की चीख, सीढ़ियों से गिरने की आवाज और अपने अंदर से आती वह मुख हंसी जब उसे लगा था कि अब वह आजाद है। माफ कर दो, वह बुदबुदाया। मैं डर गया था, मैं गलत था। चुड़ैल उठी। अब उसकी आंखों में आग नहीं थी, पानी था, मगर वो पानी पिघले हुए शीशे की तरह जो रोते भी हैं और जलाते भी हैं। उसने पूछा, अगर तुझे एक मौका मिले तो क्या तू अपनी गलती सुधार पाएगा? अनुराग ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं सच को सामने लाऊंगा, अदालत में, पुलिस में, मैं सब मान लूंगा। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर उसने आदेश दिया, तो ठीक है, तुझे तेरा मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रख, ये सफर अब तुझ पर है। तुझसे जो वादा लिया है उसकी कीमत तुझे खुद तय करनी होगी। और अगले ही पल धरती कांपी, स्टेशन गायब, आत्माएं विलीन, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, अदालत सब धुएं में बदल गई। अनुराग की आंखें खुली। वह अस्पताल में था। नर्स पास में खड़ी थी। आप बच गए, उसने मुस्कुराकर कहा। आपको रेलवे पुलिस ने स्टेशन नंबर 13 से उठाया था, बेहोश, अकेले और हाथ में जले हुए नंबर 13 के साथ। डॉक्टर बोले, आपको कोई मानसिक आघात लगा है शायद, पर आपकी जान बच गई। अनुराग कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उठा और सबसे पहला काम उसने किया, पुलिस स्टेशन जाकर अपने गुनाह कबूल किए। उसने कोर्ट में बयान दिया कि उसने अपनी सौतेली माँ को जानबूझकर मारा था, संपत्ति के लालच में। ये बात सुनकर परिवार और समाज हैरान रह गए, लेकिन अनुराग के चेहरे पर शांति थी। उसे सजा हुई आजीवन कारावास। मगर इस कहानी का अंत यही नहीं था। 5 साल बाद जेल में एक रात उसकी कोठरी से धुआं उठता देखा गया। सिपाही दौड़े, दरवाजा तोड़ा, मगर अंदर कोई नहीं था। केवल दीवार पर खून से लिखा था एक वाक्य, ट्रेन समय से पहले आ गई थी। कहते हैं रामनगर स्टेशन पर अब कोई भी रात की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 से नहीं लेता। और कभी कभी कोई नया मुसाफिर टिकट खिड़की पर पूछता है, क्या गोरखपुर की आखिरी ट्रेन इसी से जाती है? तो बूढ़ा क्लर्क बिना बोले एक काला टिकट इसकी ओर बढ़ा देता है, जिस पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा होता है, 13। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें ट्रेन में रह रही वो चुड़ैल जो पापी लोगों का न्याय करती है और उन्हें सजा देती है और उन्हें नरक रूपी ट्रेन में ले जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की विचित्र कहानियां, नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।